तो लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। किसके बारे में? अबाउट, ये हो गया प्रेपोजिशन, द वेरी कंटेजियस वायरस। अब इसमें देखिए किसके बारे में? वायरस के बारे में, जो जो वॉमिटिंग और डायरिया पैदा करता है, जिसके कारण वॉमिटिंग और डायरिया होता है। अब देखिए अबाउट प्रेपोजिशन है और ये पूरी द वेरी कंटेजियस वायरस दैट कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया इज द नाउन फ्रेज दैट इज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन अबाउट। हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो। और गाइस ये है इंग्लिश मास्टरी कोर्स का तीसरा लेसन, तीसरा कदम रखने जा रहे हैं इंग्लिश मास्टरी की दिशा में। राइट, कैसे करेंगे? एक ब्यूटीफुल सा पीस उठाया है हमने, आर्टिकल उठाया है द हिंदू न्यूज़पेपर से, जो कि हम जनरली करते हैं, आगे भी लेते रहेंगे। किसी और आर्टिकल किसी और न्यूज़पेपर से भी ले सकते हैं, बट जनरली द हिंदू से लेते हैं। क्यों? ताकि हमें डिटेल्ड पीस मिले, कॉम्प्लेक्स मिले, उसमें काफी कुछ हो सीखने के लिए, इसलिए द हिंदू से। राइट, तो पीस बाय पीस इसे ब्रेक डाउन करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूएंसेस को समझने की कोशिश करेंगे और अपने इंग्लिश को बेटर करेंगे। ठीक है, ये हम आगे करते रहेंगे और डे बाय डे बेटर होते रहेंगे। यही है हमारा प्रयास इस सीरीज को लाने का। राइट, एंड ट्रस्ट मी, इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप प्रॉपर लेसन्स नहीं देख रहे हैं, ये सीरीज ही देख रहे हैं, तो भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बट सीरीज के अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पे, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स मास्टर करना है, लाइक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, व्हाट्स अ फ्रेज, व्हाट इज अ नाउन फ्रेज, व्हाट्स अ वर्ब फ्रेज, इस तरीके के अगर टॉपिक्स आपको मास्टर करने हैं तो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। साथ साथ ये भी आपको देखने हैं। राइट, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे साथ रहना। मेक श्योर यू हैव अ कप ऑफ टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, व्हाटएवर यू एंजॉय हैविंग, साथ में रखिए, नोटबुक भी रखिए, नोट करते रहिए, एंड इट्स गोना बी अ फन राइड। लेट्स डू इट टुगेदर। चलिए, सबसे पहले मैं आपको पीस दिखा देता हूँ, आर्टिकल दिखा देता हूँ जो मैंने उठाया है। ये है पहला पेज, हेडिंग, सब हेडिंग, आगे नीचे पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, और ये है तीसरा पैराग्राफ। शुरू होते ही खत्म हो रहा है, तो बहुत बड़ा नहीं है। बड़ा इसलिए नहीं लिया कि बोरिंग हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग साथ में उतना ना रहे, इसलिए छोटा लिए। तो इसमें काफी मजा आएगा करने में। ठीक है, तो करेंगे क्या? सबसे पहले हम टॉपिक की हेडिंग को पढ़ेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे व्हाट दिस पीस इज अबाउट, कि ये किसके बारे में है। सब हेडिंग है तो सब हेडिंग पढ़ेंगे, उससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सब हेडिंग जनरली एक लाइन होती है जो उठाई गई होती है उस पूरे पार्ट में से। राइट, किसी के वर्ड होते हैं या एक समराइजेशन होता है, और फिर हम पीस को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, अब पीस को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। वंस वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, फिर उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एलिमेंट्स, और भी चीजें, और फिर उनको भी ब्रेक डाउन करेंगे। और फिर देखेंगे लास्ट में कि सेंटेंस का टाइप क्या है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, और इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं, वो जो दिखेगा करेंगे। राइट, सो इट्स गोना बी फन। मेक श्योर यू आर विद मी थ्रू आउट दिस लेसन। ठीक है, चलिए हेडिंग पढ़ते हैं, नॉर वायरस। इसके आगे क्या लग गया? ये लग गया कॉलन। तो कॉलन काफी काम करता है, इट हैज मल्टीपल फंक्शंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये किसी के वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो कॉलन पे वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, मेरे इंग्लिश वाले चैनल, इंग्लिश विद आशीष, इंग्लिश विद आशीष, इंग्लिश वाले चैनल पे भी इसमें डिटेल्ड में वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हैं इफ यू वांट टू। Okay, let's get back to this topic. Norovirus, let me just have a sip of water real fast. Norovirus, then we have this colon. Kerala asks people to be vigilant. It's about norovirus. तो यहाँ पर norovirus कुछ कह नहीं रहा है. It's not a person that can say something. तो यहाँ पर colon का use किसी के words को introduce करने के लिए नहीं हुआ है, किसी का कोट, किसी को कोट करने के लिए यहाँ पर हमने नोरोवायरस को यूज नहीं करा है। नोरोवायरस मतलब ये सेंटेंस इसके बारे में, नोरोवायरस, व्हाट्स अबाउट इट? करेला मैं कह रहा हूं करेला। केरला आस्क्स पीपल टू बी विजिलेंट। केरला है जो स्टेट, वो लोगों को विजिलेंट होने के लिए बोलता है। विजिलेंट मतलब होता है चौकन्ना, मतलब टू बी वेरी केयरफुल अबाउट समथिंग, मतलब एक चैलेंज या चुनौती के लिए केयरफुल होना, एकदम सतर्क रहना।
राइट, उसको बोलते हैं विजिलेंट, इट्स एन एडजेक्टिव। आगे इसको आराम से फिर से दोबारा से देखेंगे। तो नोरो वायरस एक वायरस होता है जो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, डायरिया और पेट से रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स होती है इस वायरस के कारण, नोरो वायरस, राइट। तो इट्स अबाउट नोरो वायरस। अब इसके बारे में केरला कहता है वहां के लोगों से कि भैया आप विजिलेंट हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए इससे, ऑलराइट। तो इससे अभी क्या समझ में आ रहा है इस हेडिंग से, इस इंटायर सेंटेंस से, कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज इट्स अबाउट नोरो वायरस। ये नोरो वायरस के बारे में है। ये जो पीस हमने अभी पढ़ा भी नहीं है, पहले से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इट्स अबाउट इट, कि नोरो वायरस के बारे में डेफिनेटली होगा। केरला इन्वॉल्व हुआ है तो केरला का भी कहीं ना कहीं मेंशन आएगा, कुछ ना कुछ होगा केरला से रिलेटेड। पीपल तो ऑब्वियसली यार, एवरीथिंग इज अबाउट पीपल, तो लोग तो आएंगे ही आएंगे। विजिलेंट, सतर्क, ये तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इसका कुछ नहीं कह सकते। अब आते हैं सब हेडिंग पे। रेयर इन्फेक्शन रिपोर्टेड इन वयनाड। वयनाड, ओके। रेयर इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन जो कि बहुत रेयर है, मतलब ज्यादा नहीं दिखता। रिपोर्टेड इन वयनाड। तो वयनाड विच इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, वयनाड एक जगह का नाम है। कहां पे है वो आगे पता चलेगा, मुझे अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, राइट। केरला में ही होगी। तो वयनाड में एक रेयर इन्फेक्शन रिपोर्ट किया गया है, मतलब पाया गया, उसका केस आया है। तो आपको समझ में आया, ये जो रेयर इन्फेक्शन है मेरे हिसाब से नोरो वायरस है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और वयनाड एक जगह का नाम है, वो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इट्स गोना बी अबाउट इट एज वेल। इसका भी मेंशन आगे होगा कहीं ना कहीं। अब आते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ। क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, देखेंगे सेंटेंस में क्या क्या है, वो क्या है, और उनमें से हम क्या सीखते हैं, क्या सीख सकते हैं वो भी देखेंगे। चलिए, ऑलराइट। A day after norovirus cases were confirmed in Wayanad district, the Kerala government has said people need to be vigilant about the very contagious virus that causes vomiting and diarrhea. देखिए, तो क्या कह रहा है स्पीकर, अ डे आफ्टर नोरो वायरस केसेस वर कंफर्म्ड इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट, कि जिस दिन नोरा वायरस के केसेस कंफर्म्ड हुए थे वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, उसके एक दिन बाद, अ डे आफ्टर दिस डे, ठीक है, जिस दिन वायनाड डिस्ट्रिक्ट में नोरा वायरस केसेस कंफर्म्ड हुए थे, ठीक है, उसके एक दिन बाद द केरला गवर्नमेंट, केरल की सरकार हैज सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, पीपल नीड टू बी विजिलेंट, पीपल नीड टू बी विजिलेंट, लोगों को चौकन्ना होने की जरूरत है। अबाउट किसके बारे में, अबाउट द वेरी कंटेजियस वायरस, बहुत ही ज्यादा कंटेजियस वायरस। संक्रमण क्या बोलते हैं कंटेजियस को, मतलब कोई ऐसी चीज जो छूने से फैलती है, राइट, कंटेजियस। दिस डिसीज इज कंटेजियस, तो कोई बीमारी कंटेजियस होती है, या किसी का प्यार भी आप एक तरीके से मेटाफोरिकली कह सकते हो कि वो कंटेजियस है, राइट। तो लोगों को इस वायरस के बारे में, जो कि बहुत कंटेजियस है, बहुत ही विजिलेंट होना है, सतर्क होना है, सावधान होना है। ये वायरस जो कि वॉमिटिंग का कारण है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग, उल्टियां होती हैं और डायरिया होता है, ठीक है। तो जिस दिन वयनाड डिस्ट्रिक्ट में नोरा वायरस के केसेस को कंफर्म्ड किया गया, पता चला कि नोरा वायरस केसेस आ गए हैं, उसके एक दिन बाद केरल के गवर्नमेंट ने वहां के लोगों से कहा कि आपको चौकन्ना होना है, सतर्क होना है इस वायरस के बारे में, जो कि बहुत कंटेजियस है और जिसकी वजह से वॉमिटिंग, उल्टियां और डायरिया होता है। तो नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब आते हैं कि सेंटेंस किस टाइप का है और इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले ये सब मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, आ जाते हैं इस पे। A day after norovirus cases were confirmed in Wayanad district, तो ये तो है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। अभी बात करेंगे क्यों और इसके अंदर क्या एलिमेंट्स है जिसकी वजह से हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोल रहे हैं। और फिर हमारी मेन क्लॉज है, द केरला गवर्नमेंट हैज सेड people need to be, or that people need to be, that is there, it's just omitted, right. The Kerala government has said that people need to be vigilant about the very contagious virus that causes vomiting and diarrhea. ये है हमारी मेन क्लॉज, ठीक है। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर
डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। अब सबसे पहले पकड़ लेते हैं इसको, जरा देते हैं मिटा और इस पे आते हैं इस क्लॉज पे। देखिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये बहुत क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होती है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सो राइट इन द बिगिनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉज यू विल हैव अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो सबसे पहले देखेगा, बट यहां पर आपको आ डे एक नाउन फ्रेज दिख रही है, जिसकी वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ मेन क्लॉज और अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। बट ये आफ्टर वर्ड जो है ये हमें बता देता है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर नोरा वायरस केसेस, देखिए ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर, ये है इस क्लॉज का सब्जेक्ट नोरा वायरस केसेस, जिसमें केसेस है मेन नाउन, जिसको हम सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट इज अ वन वर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। और इस और कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा? सिंपल सब्जेक्ट और इससे रिलेटेड मॉडिफायर्स, इसके मॉडिफायर्स। तो नोरा वायरस एक एडजेक्टिव की तरह यहां पर काम कर रहा है, केसेस मेन नाउन है। तो केसेस नोरा वायरस केसेस, नोरा वायरस के केसेस को कंफर्म किया गया था, वर कंफर्म्ड। वर कंफर्म्ड है हमारी वर्ब फ्रेज, ठीक है, ये है हमारी वर्ब फ्रेज जो कि है पैसिव वॉइस में। मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। अ डे आफ्टर नोरा वायरस केसेस वर कंफर्म्ड, जिस दिन नोरा वायरस केसेस कंफर्म्ड हुए थे वायनाड में, उसके एक दिन बाद, ठीक है, वर कंफर्म। तो देखिए सब्जेक्ट मिल गया हमें यहां पर, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा मेन वर्ब, राइट। तो हमारा बन गया क्लॉज। अब ये क्लॉज कैसी है? ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि अपने आप में इसका कोई मतलब नहीं है, इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। अगर आप इसको ऐसे पढ़े कि डे आफ्टर नोरा वायरस केसेस वर कंफर्म्ड इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट, नोरा वायरस केस के कंफर्म होने के एक दिन बाद, एक दिन बाद क्या क्वेश्चन आ जाता है ना आपके दिमाग में, उसके एक दिन बाद क्या, तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो आडे बता रहा है कि इसके एक दिन बाद, ठीक है, ये काम कर रहा है एडवर्ब की तरह। नोरा वायरस केसेस वो कंफर्म्ड कहां पर? इन वायनाड। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। कंफर्म कहां पे कंफर्म्ड हुए? वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट भी इसका पार्ट है। इन यहां पर प्रेपोजिशन है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट नाउन फ्रेज है, ठीक है, जहां पर वायनाड एक मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मेन नाउन है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर सारा हमने पढ़ लिया, क्या क्या है समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अरे ऐसे नहीं मिटाना है दोस्त, इसको मिटा देते हैं और एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा ले लेते हैं नीचे। बहुत बढ़िया। तो जिस दिन नोरा वायरस के केसेस कंफर्म हुए थे वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, उसके एक दिन बाद क्या हुआ? केरल की गवर्नमेंट, द केरला गवर्नमेंट, ये है सब्जेक्ट हमारा नेक्स्ट क्लॉज का, ठीक है, ये है सब्जेक्ट, SUB कर देते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट यहां पर सिंपल सब्जेक्ट है, मेन हेड, दा और केरला है प्री मॉडिफायर्स। दा है आर्टिकल, डिटर्मिनर्स के अंदर आएगा। केरला एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, बट यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है बिकॉज इट्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन गवर्नमेंट। कहां की गवर्नमेंट? केरला की गवर्नमेंट। दा केरला, मेकिंग इट पर्टिकुलर। हैज सेड, उन्होंने कहा है। क्या कहा है? हैज सेड यहां पर वर्ब फ्रेज है। क्या है? वर्ब फ्रेज। हैज है हेल्पिंग वर्ब, सेड है मेन वर्ब। नाउ यू कैन से समथिंग, आप कुछ बोल सकते हो। तो केरला की गवर्नमेंट ने भी कहा है, सेड दैट। अब दैट यहां पर है, दैट यहां पर है, लेकिन उसको ओमिट कर दिया गया है, मतलब छिपा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। नाउन क्लॉज में जब नाउन क्लॉज, कुछ नाउन क्लॉज, दैट नाउन क्लॉजेस जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, तो जनरली हम दैट कंजंक्शन को ओमिट कर देते हैं, वही यहां पर हुआ है। द केरला गवर्नमेंट हैज सेड दैट पीपल नीड टू, दैट पीपल, तो दैट यहां पर ओमिट कर दिया गया, राइट। हैज सेड, अब क्या कहा है? ये पूरी चीज पीपल से स्टार्ट होके डायरिया पे खत्म होके ये पूरी चीज गवर्नमेंट ने कहा है, और ये पूरी चीज है ऑब्जेक्ट। द केरला गवर्नमेंट हैज सेड क्या? दैट पीपल नीड टू बी विजिलेंट अबाउट द वेरी कंटेजियस वायरस दैट कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया। ये कहा केरला की गवर्नमेंट ने। तो ये है ऑब्जेक्ट सेड का। सेड क्या? ये पूरी चीज। अब तीन चीज हमने यहां तक
आइडेंटिफाई करी इस मेन क्लॉज में। सब्जेक्ट जो कि है द केरला गवर्नमेंट, वर्ब फ्रेज जो कि है हैज सेड, एंड द ऑब्जेक्ट विच इज पीपल नीड टू बी विजिलेंट अबाउट द वेरी कंटेजियस वायरस दैट कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अंदर की तो हमने सारी चीज फाइंड आउट कर ली, ठीक है। एक सिंपल सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, दो प्री मोडिफायर्स हैं द और केरला। अब प्री मोडिफायर्स क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन फ्रेज में आते हैं नाउन से पहले और उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अब हम पकड़ेंगे इसको, ऑब्जेक्ट को। अब समझ लो कि यहां पे कंजंक्शन दैट है, तो ये पूरी नाउन क्लॉज है, पूरी नाउन क्लॉज है जिसमें कंजंक्शन दैट है जो कि मिसिंग है, ओमिटेड है, जानबूझ के हटा दिया गया, ठीक है। दैट कंजंक्शन हो गया, दैट पीपल, पीपल हो गया इसका सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का, नाउन क्लॉज का। नीड, नीड हो गया आपका मेन वर्ब इस क्लॉज का, ऑब्जेक्ट का, राइट। ये हो गया मेन वर्ब, राइट। सब्जेक्ट भी मिल गया आपको, सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गया, तो ये क्लॉज हो गई, ठीक है। पीपल नीड, नीड क्या, टू बी विजिलेंट, टू बी विजिलेंट, ये होना है लोगों को। ये क्या है, ये है इंफिनिटिव फ्रेज, टू बी विजिलेंट। टू बी इंफिनिटिव हो गया, विजिलेंट हो गया एडजेक्टिव। केरला की गवर्नमेंट ने कहा कि लोगों को सतर्क होना है, किसके बारे में, विजिलेंट अबाउट द वेरी कंटेजियस वायरस दैट कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो ये पूरी प्रेपोजिशनल फ्रेज, अबाउट द वेरी कंटेजियस वायरस दैट कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये इंफॉर्मेशन दे रही है विजिलेंट एडजेक्टिव के बारे में। तो ये हो गई एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया। द केरला गवर्नमेंट हो गया मेन क्लॉज का सब्जेक्ट, हैज सेड हो गया मेन क्लॉज का वर्ब फ्रेज, हैज हेल्पिंग वर्ब, सेड मेन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट है पीपल नीड टू बी विजिलेंट अबाउट द वेरी कंटेजियस वायरस दैट कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया। ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट जो कि है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड, जिसमें विद इन दिस नाउन क्लॉज दैट इज द कंजंक्शन विच इज ओमिटेड, जो कि दिख नहीं रहा है बट है। पीपल इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस क्लॉज, need is the verb, to be vigilant is an infinitive working as the object of the verb need, you need something, I need you, देखिए I या you need me, आप मुझे चाह सकते हैं, you need money, right, आप कुछ और भी चाह सकते हो, एक स्टेट, you need to be happy, you need to be happy, right, you need to earn money, आपको ये करना है, you need to earn money। तो नीड का ऑब्जेक्ट एक इंफिनिटिव भी हो सकता है, वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, तो पीपल सब्जेक्ट, नीड वर्ब, टू बी विजिलेंट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। अब अबाउट से लेकर डायरिया तक ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो विजिलेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। पीपल नीड टू बी विजिलेंट, लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क किससे रिलेटेड, अगर मैं यहीं पे सेंटेंस खत्म कर दूं कि लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब सतर्क किस चीज के लिए, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना। जबकि सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली, द सेंटेंस मेक्स परफेक्टली सेंस, राइट, परफेक्ट सेंस, कोई कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस में, बट ये नहीं समझ में आएगा कि विजिलेंट किसके बारे में होना है। अब विजिलेंट के बारे में, इस एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है यूजिंग अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज करके इस एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कंप्लीट कर रहे हैं इसके मीनिंग को। तो कोई भी वर्ड या फ्रेज या क्लॉज जो एक एडजेक्टिव की मीनिंग को कंप्लीट करे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर अबाउट द वेरी कंटेजियस वायरस दैट कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया is a prepositional phrase that is working as an adjective complement, giving information about the adjective vigilant। तो लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, किसके बारे में, अबाउट, ये हो गया प्रेपोजिशन, द वेरी कंटेजियस वायरस। अब इसमें देखिए किसके बारे में, वायरस के बारे में, जो वॉमिटिंग और डायरिया पैदा करता है, जिसके कारण वॉमिटिंग और डायरिया होता है। अब देखिए अबाउट प्रेपोजिशन है, और ये पूरी द वेरी कंटेजियस वायरस दैट कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया इज द नाउन फ्रेज दैट इज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन अबाउट। प्रेपोजिशन फ्रेज में क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होगा और उसका ऑब्जेक्ट होगा, जो कि एक सिंपल नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकती है, नाउन क्लॉज हो सकती है, यही होता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर भी द वेरी कंटेजियस वायरस दैट कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया इज अ नाउन फ्रेज, जिसमें मेन नाउन है वायरस। अब द प्री मोडिफायर है, द वायरस, वी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर वायरस। वेरी मॉडिफाई कर रहा है कंटेजियस को, कंटेजियस वायरस है मतलब छूने से फैलता है,
और वेरी कंटेजियस है, मतलब बहुत ज्यादा कंटेजियस है, तो वेरी कंटेजियस को मॉडिफाई कर रहा है और कंटेजियस वायरस को, तो वेरी कंटेजियस दोनों मिलकर मॉडिफाई कर रहे हैं वायरस को। सो द वायरस, वेरी कंटेजियस वायरस, जिसकी वजह से वॉमिटिंग और डायरिया होता है। अब ये क्या है, नाउन के बाद आ रही है एक एडजेक्टिव क्लॉज जो कि मॉडिफाई कर रही है वायरस को। मैं दोबारा आपका ध्यान इसकी तरफ ले जाऊंगा। देखिए, इस प्रेपोजिशनल फ्रेज में मेन नाउन है वायरस। ये जो वर्ड्स हैं ये मॉडिफाई कर रहे हैं वायरस को, और ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज ये भी मॉडिफाई कर रही है वायरस को। ठीक है, अबाउट द वेरी कंटेजियस वायरस, बहुत ही ज्यादा सब कंटेजियस वायरस के बारे में, जिसके कारण वॉमिटिंग और डायरिया होता है। तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज जो मॉडिफाई करे वायरस को। कैसे? दैट तो हो गया यहां पर कंजंक्शन जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस क्लॉज में। ठीक है, दैट कॉजेस, कॉजेस हो गया वर्ब, जिसकी वजह से होता है, क्या होता है, वॉमिटिंग। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, पहला प्रेडिकेट। तो वॉमिटिंग होता है, और दूसरी चीज क्या होती है, डायरिया। समझ में आया? तो जिस दिन नोरा वायरस केसेस कंफर्म्ड हुए वयनाड डिस्ट्रिक्ट में, उसके एक दिन बाद केरल की गवर्नमेंट ने कहा कि भैया लोगों को या आपको सतर्क होना है इस कंटेजियस वायरस से, जिसके कारण वॉमिटिंग और डायरिया होता है। अब देखो, मुझे एक दिक्कत दिखी सेंटेंस में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, मुझे जितनी नॉलेज है, कि देखिए, अगर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, अगर आप एक कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे हो, एक एक्शन जिसका कंप्लीशन पास्ट में हो गया, जो हो चुका, एंड यू ऑल्सो वांट टू फोकस ऑन द टाइम ऑफ द एक्शन, आपको ये भी बताना है कि वो एक्शन कब हुआ पास्ट में, तो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हो। आई बॉट दिस कार लास्ट नाइट, somebody gifted me last month, last year, whatever. बट अगर आप केवल कंप्लीशन पे फोकस कर रहे हो कि ये कहा, ये किया गया, मैंने उसको पैसे दे दिए, I've returned his money, I've done this, I've gone there, मैंने ये किया, मैंने वो किया है, टाइम पे फोकस नहीं कर रहे कि कब किया है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो। यहां पे देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज का यूज करके स्पीकर ने टाइम को रेफर कर दिया कि इसके एक दिन बाद, रेफर तो समय को ही कर रहा है ना, फिर ये यूज कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, टाइम बता रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा, कब कहा, इसके एक दिन के बाद, केसेस का कंफर्म होने के बाद, तो इट्स वर्किंग एज एन एडवर्ब। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम टाइम की तो बात करते ही नहीं है, तो ये टेक्निकली सेंटेंस गलत है। तो यहां पर हमको बोलना था केरला गवर्नमेंट सेड, कब कहा, नोरा वायरस केसेस के कंफर्म होने के एक दिन बाद, डे आफ्टर दिस ही सेड। अब इट मेक्स सेंस, परफेक्ट सेंस। ठीक है, और ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Symptoms of the rare norovirus infection were reported in 13 students of a veterinary college at Pukode, पकोड़े जैसे लग रहा है, Pukode, near Vithri in Wayanad district 2 weeks ago. ये है सेकंड सेंटेंस, इसका मीनिंग समझेंगे सबसे पहले। सिम्टम्स ऑफ द रेयर नोरोवायरस इन्फेक्शन, नोरोवायरस जो रेयर नोरोवायरस इन्फेक्शन है, मतलब बहुत कम रेयर डिजीज है ये, इसके जो सिम्टम्स हैं वो रिपोर्टेड, रिपोर्ट किए गए मतलब नोट किए गए इन 13 स्टूडेंट्स ऑफ अ वेटनरी कॉलेज एट पुकोटे। इनके सिम्टम्स 13 बच्चे वेटनरी कॉलेज पुकोडे में, जो वेटनरी कॉलेज है, इनके 13 बच्चों में इनके सिम्टम्स को नोट किया गया, रिपोर्ट किया गया, मतलब पाया गया। पुकोडे जो कि विथरी के पास है, कहां पर, इन वयनाड डिस्ट्रिक्ट। और ये कब हुआ, ये कब पाया गया, 2 सप्ताह पहले। दोबारा बता रहा हूं, नोरा वायरस इंफेक्शन के सिम्टम्स वेटनरी कॉलेज के 13 बच्चों में पाए गए। ये कॉलेज पुकोडे में है जो विथरी के पास है, विच इज नियर विथरी, और ये पुकोडे वयनाड डिस्ट्रिक्ट में है, और ये पाया गया 2 वीक पहले। समझ में आ गया? चलिए, मीनिंग तो समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, साथ में करेंगे। यू डू इट फर्स्ट देन आई विल डू इट। ठीक है, आई होप यू हैव डन इट। अब साथ में करते हैं। देखिए, सिम्टम्स एक नाउन है, प्लूरल नाउन, ये सब्जेक्ट हो सकता है। अगर सब्जेक्ट होता तो इसके आगे कोई वर्ब होता, हमें नहीं दिख रही, दैट मीन्स शायद कुछ और हो सकता है। तो पढ़ के देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ मतलब किसके, और ऑफ द रेयर नोरो वायरस इन्फेक्शन। तो सिम्टम्स किसके,
रेयर नोरोवायरस इन्फेक्शन, इसके सिम्टम्स, तो ये जो ऑफ द रेयर नोरोवायरस इन्फेक्शन है, ये सिम्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ये अभी सिम्टम्स का चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, सिम्टम्स किसके, नोरोवायरस इन्फेक्शन के सिम्टम्स वर, अब आ गया ना वर्ब, दैट मीन्स यहां पर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब इसमें सिंपल सब्जेक्ट क्या है, हेडवर्ड क्या है, हेडवर्ड है सिम्टम्स। ठीक है, ये है हेडवर्ड, सिंपल सब्जेक्ट क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट। और इसके बाद है पोस्ट मोडिफायर, इसके बाद है हमारे पास पोस्ट मोडिफायर ऑफ द रेयर नोरोवायरस इन्फेक्शन, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज जिसमें ऑफ तो है प्रेपोजिशन, द रेयर नोरोवायरस इन्फेक्शन है नाउन फ्रेज, जिसमें इन्फेक्शन है हमारा नाउन, इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन प्री मोडिफायर, वी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, रेयर इट इज रेयर एडजेक्टिव, नोरोवायरस अ नाउन वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। तो इस प्रेपोजिशन फ्रेज में एक प्रेपोजिशन है और एक नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज के अंदर हमारे पास 3 प्री मोडिफायर्स और एक नाउन है, समझ में आया। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। सिम्टम्स ऑफ द रेयर नोरोवायरस इन्फेक्शन, नोरोवायरस जो रेयर नोरोवायरस इन्फेक्शन, इसके सिम्टम्स वर रिपोर्टेड। ठीक है, सेम चीज यहां पर वर कंफर्म्ड, ये कंफर्म्ड किया गया था, मतलब किसने किया ये हम नहीं बता रहे थे, तो ये पैसिव वॉइस में था, पहले जो डिपेंडेंट क्लॉज का टेंस था ये पैसिव वॉइस में था। सेम चीज वर रिपोर्टेड, ये जो इसके सिम्टम्स हैं रिपोर्ट किए गए, तो ये भी पैसिव वॉइस में है। अब कोई तो रिपोर्ट करेगा ना दोस्त, कोई व्यक्ति तो करेगा ना, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन और पीपल हु डिड दैट, किस व्यक्ति ने या किन लोगों ने ये रिपोर्ट किया, पाया, ढूंढा, ये हम नहीं बता रहे, क्या पाया गया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी आर राइटिंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं। तो वर रिपोर्टेड, अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो हम क्या बोलते, XYZ रिपोर्टेड सिम्टम्स ऑफ रेयर नोरोवायरस इन्फेक्शन इन 13 स्टूडेंट्स, याडा याडा याडा, वो ऐसे चलता, समझ में आया। ये सिंपल पास्ट टेंस है पैसिव वॉइस में, इसलिए हम वॉज वो और फिर पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। अगर एक्टिव वॉइस होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। XYZ रिपोर्टेड दिस दिस दिस, ठीक है, वो रिपोर्टेड, तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब फ्रेज मिल गई, वर्ब फ्रेज मिल गई, रिपोर्टेड सिम्टम्स ऑफ द रेयर नोरा वायरस इन्फेक्शन वर रिपोर्टेड, कहां पर, इन 13 स्टूडेंट्स, 13 बच्चों के अंदर, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, वर्किंग एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, लिटरली कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, मतलब 13 बच्चों के अंदर, तो एक तरीके से जगह ही हो गई ना। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज वर्किंग एज एन एडवर्ब, रिपोर्ट कहां गए, रिपोर्ट पाए गए, किस में पाए गए, 13 बच्चों में पाए गए, इन हो गया प्रेपोजिशन, 13 स्टूडेंट्स नाउन फ्रेज, स्टूडेंट्स हो गया नाउन, 13 हो गया प्री मोडिफायर नंबर, ठीक है। 13 स्टूडेंट्स, अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज खत्म नहीं हुई, स्टूडेंट्स ऑफ अ वेटनरी कॉलेज, वेटनरी वेटनरी कॉलेज, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हो रहा है गलत इस वर्ड का, ठीक है। अब देखिए, वर रिपोर्टेड कहां पर, इन 13 स्टूडेंट्स, 13 बच्चों में, 13 बच्चे कहां के, ऑफ अ वेटरनरी कॉलेज, इस कॉलेज के, ठीक है, जो कि है पुकोडे में, ठीक है, ठीक है। तो रिपोर्टेड के आगे इनसे लेकर पुकोडे यहां तक है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, दोबारा हम बात कर लेते हैं इसकी, यहां से लेकर यहां तक है हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन है यहां पर इन, राइट, ये है प्रेपोजिशन और ये पूरा है इसका ऑब्जेक्ट। तो यहां ऑब्जेक्ट में ये नाउन फ्रेज है, इसमें हेड नाउन क्या है, स्टूडेंट्स, ये है हेड वर्ड, 13 स्टूडेंट्स प्री मोडिफायर, कहां के, वेटनरी कॉलेज के, जो कि कॉलेज, जो कॉलेज पुकोडे पे है, तो एट पुकोडे, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एट फॉलोड बाय प्रेपोजिशन फॉलोड बाय अ नाउन, जो कि मॉडिफाई कर रहा है कॉलेज को, ठीक है, ये मॉडिफाई कर रहा है इसको, और ये पूरी मिलके मॉडिफाई कर रही है स्टूडेंट्स को, समझ में आया, ठीक है। तो नोरोवायरस इन्फेक्शन के सिम्टम्स 13 बच्चों, वेटनरी कॉलेज के 13 बच्चों में पाए गए, ये कॉलेज पुकोडे में है, जो कि नियर विथरी, जो कि पुकोडे, जो कि विथरी के आसपास है, करीब है, विच इज नियर विथरी, ठीक है। तो देखिए, पुकोडे इज अ प्रॉपर नाउन, तो जो भी इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दोगे दैट इज गोइंग टू बी नॉन एसेंशियल, वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो मैं कहता हूं ना, दिल्ली इज ब्यूटिफुल और दिल्ली इज
द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैंने ये बोला, तो यहाँ पर दिल्ली देखिए प्रॉपर नाउन है। अब मुझे दिल्ली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं दे सकता हूँ, बट वो इन्फॉर्मेशन कॉमास के अंदर आएगी या ब्रैकेट से यूज करेंगे आप। तो आप क्या बोलोगे, दिल्ली माई बर्थ प्लेस इज द कैपिटल याडा याडा याडा, ठीक है। या दिल्ली विच इज माई होम टाउन, फिर आएगा कॉमा, क्लोज करेंगे, ठीक है, इज XYZ। समझ में आया? तो यहां सेम चीज हुई है। पुकोडे प्रॉपर नाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी तो हमने कॉमा का यूज करा, यहां पे कॉमा आया पहला, फिर यहां पे खत्म हुआ, ठीक है। तो देखिए इस वायरस के सिम्टम 13 बच्चे, इस कॉलेज के 13 बच्चों में पाया गया। ये कॉलेज पुकोडे में है जो कि विथरी के पास है, और पाया गया कहां पर, इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट। 13 बच्चों में पाया गया इनका सिम्टम, कहां पर, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। कब, 2 वीक पहले। तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये क्या है, ये है एडवर्ब फ्रेज, ये टाइम बता रही है एक्शन का। तो देखिए नहीं, ये इन वन डिस्ट्रिक्ट 2 वीक्स अगो। चलिए एक बार पढ़ लेता हूं मैं दोबारा से। सिम्टम्स ऑफ द रेयर नोरोवायरस इन्फेक्शन वर रिपोर्टेड इन 13 स्टूडेंट्स ऑफ वेटरनरी कॉलेज एट कोडे इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट। कोडे, अच्छा, इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट, ये पुकोडे के बारे में बता रहा है कि एट पुकोडे पे, जो कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये कब हुआ, ये 2 वीक पहले हुआ, ठीक है। ये कब हुआ, 2 वीक पहले हुआ। ये कब पाया गया, 13 बच्चों में जो सिम्टम्स हैं इस इन्फेक्शन के, कब पाए गए, 2 वीक पहले। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ अथॉरिटीज, ये किस तरीके का सेंटेंस है, ये है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये हो गया इसका आपका, एक मिनट रुकिए जरा, हाँ जी, सब्जेक्ट हो गया, वर रिपोर्टेड, आगे फ्रेजेस, आगे सिंपल सेंटेंस है। चलिए इसको मिटा देते हैं। हेल्थ अथॉरिटीज वर्क क्विक टू कलेक्ट सैंपल्स एंड सेंड देम टू NIV इन Alappuzha फॉर टेस्टिंग। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। हेल्थ अथॉरिटीज जो थी, हेल्थ अथॉरिटीज वो लोग जो हेल्थ से रिलेटेड चीजों में काम करते हैं, वह क्विक, उन्होंने बहुत जल्दी सैंपल्स कलेक्ट करे और उन सैंपल्स को NIV को भेज दिया। NIV जो कि एलापुझा में है, किसके लिए भेजा, टेस्टिंग के लिए भेजा। तो हेल्थ अथॉरिटीज ने बहुत जल्दी सैंपल्स कलेक्ट करे और उन सैंपल्स को NIV भेजा टेस्टिंग के लिए, NIV जो कि एलापुझा में। Just give me a second, guys. तो सैंपल कलेक्ट करने में और उनको टेस्टिंग के लिए एलापुझा में भेजने में हेल्थ अथॉरिटीज बहुत तेज थे, बहुत जल्दी उन्होंने ये काम किया। सिंपल सी चीज है, सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है, हेल्थ अथॉरिटीज। अथॉरिटीज मेन सब्जेक्ट है, हेडवर्ड है, हेल्थ है इसका एडजेक्टिव प्री मॉडिफायर, ठीक है, मिलके बन गया सब्जेक्ट। वर्क क्विक, वर है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, यह मेन वर्ब, ठीक है। क्विक हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, लिंक कर रहा है हेल्थ अथॉरिटी को। हेल्थ अथॉरिटीज क्या थे, क्विक थे, बहुत तेज थे, किस काम में, सैंपल कलेक्ट करने में और उसको NIV जो एलापुझा में है वहां टेस्टिंग के लिए भेजने में, ठीक है। तो क्विक एडजेक्टिव है। अब मैं यहीं पे अगर सेंटेंस खत्म कर दूं कि हेल्थ अथॉरिटीज बहुत तेज थे, अब आपको नहीं पता चलेगा ना किस चीज में तेज थे। सैंपल्स को कलेक्ट करने में पहली चीज, ये पहली चीज, इस पहली चीज में ये तेज थे। तो ये इंफिनिटिव फ्रेज है, टू कलेक्ट सैंपल्स। टू कलेक्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बन गया इंफिनिटिव, और इसका ऑब्जेक्ट है सैंपल्स। कलेक्ट क्या, सैंपल्स। सैंपल्स को कलेक्ट करने में ये पहली चीज है जिसमें ये तेज थे, ठीक है। इसको जरा मिटा देते हैं। तो टू कलेक्ट सैंपल्स, इसमें ये तेज थे, ये हो गई पहली चीज, और जोड़ दिया, एक से ज्यादा चीजें हैं जिसमें ये तेज थे। एंड टू सेंड देम, अच्छा नहीं नहीं,
ये गलत हो गया। इसको समझो ऐसे कि हेल्थ अथॉरिटीज बहुत तेज थे किसमें, सैंपल्स को भेजने में, एंड सेंड देम, उन्होंने मतलब बहुत जल्दी सैंपल को कलेक्ट किया और उसको भेजा। ये इन्फिनेटिव नहीं है, ये दूसरा प्रेडिकेट का वर्ब है, ठीक है। तो ये हेल्थ अथॉरिटी हो गया सब्जेक्ट, वर्क क्विक टू कलेक्ट सैंपल ये होगा प्रेडिकेट नंबर 1, ऐसे समझिए, प्रेडिकेट नंबर 1। तो बहुत जल्दी सैंपल को कलेक्ट करा और उसको भेजा, सेंड देम, ये हो गया प्रेडिकेट का वर्ब, ठीक है, प्रेडिकेट वर्ब 2, इसको आप वर्ब 1 बोल सकते हो। सेंड किसको, देम, सैंपल्स को, ठीक है, सैंपल्स को, ऑब्जेक्ट कहां पर भेजा, टू एनआईवी इन एलोपुजा, किस लिए, फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो ये है प्रपोजिशन फ्रेज, उसको भेजा कहां पर, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, टू एनआईवी, एनआईवी एक किसी चीज का नाम होता है, नॉन समथिंग वेंटिलेशन, ठीक है, यहां पर भेजा जो कि है एलोपुजा में, किसके लिए भेजा, फॉर टेस्टिंग, ठीक है। ये दूसरी प्रपोजिशनल फ्रेज है कि ये बता रही है काम का पर्पस, कि जो भेजा गया वो किसके लिए भेजा गया, टेस्टिंग के लिए भेजा गया। तो ये भी एडवर्ब की तरह काम कर रही है, समझ में आया। तो इस सेंटेंस पे 2 प्रेडिकेट है, बट इसके पास 2 सब्जेक्ट नहीं है। अगर 2 अलग अलग सब्जेक्ट होते और ये एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है तो इसको हम बोलते कंपाउंड सेंटेंस, बट इसको हम सिंपल सेंटेंस ही बोलेंगे क्योंकि इसके पास 2 अलग अलग क्लॉजेज नहीं है। अगर 2 अलग अलग क्लॉजेज होते तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते, बट यहाँ पर सब्जेक्ट इसका एक ही है। तो हेल्थ अथॉरिटीज ने बहुत ही जल्दी से सैंपल को कलेक्ट करा और उसको एनआईवी जो कि एलोपुजा में है भेज दिया सैंपल के लिए, सॉरी टेस्टिंग के लिए। इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। दो कंजंक्शन, द फाइनल इन्फेक्शन, सॉरी द इन्फेक्शन वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, जबकि इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाया गया, ले जाया गया, राइट, एंड और नो फर्दर स्प्रेड, और उसके आगे कोई स्प्रेड वॉज रिपोर्टेड, और कोई उसके फैलने की खबर भी नहीं आई थी, जबकि इन्फेक्शन को कंट्रोल में ले गया गया था ऑलरेडी और उसके फैलने की कोई रिपोर्ट भी नहीं आई थी। फिर भी हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा दैट यहां पर है, मिसिंग है, ठीक है, ओमिटेड है, कि दे वर प्रिपेयरिंग अ डेटा बैंक, कि वो एक डेटा बैंक कर रहे थे, प्रिपेयर किसका, तैयार कर रहे थे, ऑफ द स्टूडेंट्स का। कौन से स्टूडेंट्स, कहां के स्टूडेंट्स, ऑफ द वेटनरी साइंस कॉलेज, वेटनरी साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा बैंक। देखिए, इन्फेक्शन का कंट्रोल और कंट्रोल होने से पहले और इसके फैलने से पहले ही हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा कि हम इसका डेटा बैंक कलेक्ट कर रहे थे, राइट, प्रिपेयर कर रहे थे। किसका डेटा बैंक, बच्चों का डेटा बैंक जो कि वेटनरी साइंस कॉलेज के थे, एंड होल्डिंग एन अवेयरनेस क्लास, और इसके बारे में एक अवेयरनेस क्लास भी कर रहे थे, ठीक है, तैयार कर रहे थे। अब पूरे सेंटेंस को समझते हैं कि जबकि इन्फेक्शन को कंट्रोल में ऑलरेडी कर दिया गया था और इसके कोई फैलने की खबर भी नहीं आई थी, फिर भी हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा कि वो लोग वेटनरी साइंस कॉलेज के बच्चों का डेटा बैंक तैयार कर रहे थे और इससे रिलेटेड अवेयरनेस क्लास की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहां पर है एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक है मेन क्लॉज, राइट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब दोनों को आराम से पढ़ेंगे। ये है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज जिसमें कंजंक्शन है दो, जबकि द इन्फेक्शन हो गया सब्जेक्ट इस क्लॉज का, द हो गया प्री मोडिफायर, इन्फेक्शन हो गया नाउन। इन्फेक्शन वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, ये हो गई वर्ब फ्रेज, वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, ठीक है। टू ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल का मतलब किसी को काबू में ले जाया जाना, ठीक है, ये एक तरीके से फ्रेज होता है, फिक्स एक्सप्रेशन, टू ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, राइट। तो इसको कंट्रोल में लाया गया था, तो ये पैसिव वॉइस में कौन इसको कंट्रोल में लाया इसकी हम बात नहीं करें, ये पहली जो क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज, ये पैसिव वॉइस में। तो इसको इन्फेक्शन को कंट्रोल में कर दिया गया था और इसके कोई आगे फैलने की खबर भी नहीं आई थी, एंड कंजंक्शन नो फर्दर स्प्रेड यहां पर नाउन है, नो और फर्दर प्री मोडिफायर है, नो स्प्रेड, फर्दर आगे का फैलने का स्प्रेड, राइट, फैलना, वॉज रिपोर्टेड, अगेन यहां पर क्या है, ये क्लॉज में हमारे पास 2 क्लॉजेस है जो कि जोड़े जा रहे हैं, कंजंक्शन मेन कंजंक्शन 2 है और दूसरा कंजंक्शन इसके अंदर एंड है, ठीक है। एंड के बाद नो फर्दर स्प्रेड वॉज रिपोर्टेड, जबकि
कोई मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल में कर दिया गया था और इसके आगे फैलने की कोई खबर भी नहीं आई थी। जबकि ये दो चीजें हो चुकी थी, फिर भी हेल्थ अथॉरिटी ने कहा कि वो इस कॉलेज के बच्चों का डेटा बैंक तैयार कर रहे थे और एक अवेयरनेस क्लास रख रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब दो कंजंक्शन हो गया। द इन्फेक्शन सब्जेक्ट वाज ब्रॉट, वर्ब फ्रेज अंडर कंट्रोल, ये पूरा इस एक्सप्रेशन का पार्ट है, वर्ब फ्रेज का पार्ट है, राइट। एंड दूसरा कंजंक्शन आ गया, नो फर्दर स्प्रेड, सब्जेक्ट ऑफ द नेक्स्ट क्लॉज वाज रिपोर्टेड, वर्ब फ्रेज वाज हेल्पिंग वर्ब, रिपोर्टेड मेन वर्ब इन द पैसिव फॉर्म, राइट। ये भी पैसिव फॉर्म में ही है, ठीक है। ये चीज जबकि ये हुआ, फिर भी हेल्थ अथॉरिटीज, ये हो गया सब्जेक्ट मेन क्लॉज का, अथॉरिटीज मेन नाउन, हेल्थ हो गया प्री मॉडिफायर, एडजेक्टिव ने कहा, सेड हो गया वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब क्या कहा, ये पूरी चीज, ठीक है। दैट यहां पर है, दैट कंजंक्शन हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, वर प्रिपेयरिंग ये हो गई वर्ब फ्रेज, वर हो गई हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग हो गई मेन वर्ब। क्या प्रिपेयर कर रहे थे? अ डेटा बैंक, किसका? ऑफ द स्टूडेंट्स, कहां के? वेटनरी साइंस कॉलेज का, ठीक है। तो अ डेटा बैंक ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ वेटनरी कॉलेज, वेटनरी साइंस कॉलेज, इनका डेटा बैंक तैयार कर रहे थे। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट था, अ डेटा बैंक ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है। अब यहां पर डेटा मेन है, ठीक है, डेटा बैंक मेन नाउन है, आ होगा प्री मॉडिफायर, ऑफ द स्टूडेंट्स मॉडिफाई करा डेटा बैंक को, कि डेटा बैंक किसका? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स कहाँ के? वेटनरी साइंस कॉलेज की, ऑफ द वेटनरी साइंस कॉलेज। तो देखिए, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, पहली ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर दूसरी ऑफ द वेटनरी साइंस कॉलेज, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज को मॉडिफाई कर रही है, पहली मॉडिफाई कर रही है डेटा बैंक और दूसरी मॉडिफाई कर रही है इस नाउन स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स कहाँ के? ऑफ द वेटनरी साइंस कॉलेज, ठीक है। और तो अथॉरिटी ने, हेल्थ अथॉरिटीज ने क्या कहा कि हम ये चीज कर रहे थे और क्या कर रहे थे, एक अवेयरनेस क्लास रख रहे थे, होल्डिंग तैयारी कर रहे थे या रख रहे थे, ठीक है। क्या क्या? एन अवेयरनेस क्लास, ये हो गया होल्डिंग का ऑब्जेक्ट। तो जबकि इन्फेक्शन को कंट्रोल में कर दिया गया था, उसके आगे फैलने की कोई खबर भी नहीं आई थी, फिर भी हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा कि हम भैया इसकी बच्चों की इस कॉलेज के बच्चों के डेटाबेस की तैयारी कर रहे थे, राइट, प्रिपेयर कर रहे थे और अवेयरनेस प्रोग्राम भी रख रहे थे, तैयारी कर रहे थे उसकी, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे पढ़ते हैं, बस खत्म ही हो रहा है। वेटरनरी कॉलेज अथॉरिटी सेड that the infection was first found in students living in hostels outside the campus. ये है नेक्स्ट सेंटेंस। इस कॉलेज की अथॉरिटीज ने कहा, तो ये हो गया सब्जेक्ट, वेटरनरी कॉलेज अथॉरिटीज, अथॉरिटीज हो गया नाउन, इस वेटरनरी रिलेटेड टू ट्रीटिंग एनिमल्स, राइट। वेटरनरी कॉलेज, वेटरनरी हॉस्पिटल, क्लिनिक, राइट, एक ऐसी जगह जहां पर जानवरों का ख्याल रखा जाता है, उनकी देखभाल करी जाती है, उनका इलाज करा जाता है, राइट। अथॉरिटीज, कैसी अथॉरिटीज? कॉलेज की अथॉरिटीज। कैसा कॉलेज? वेटरनरी कॉलेज, राइट, रिलेटेड टू ट्रीटिंग एनिमल्स ने कहा, तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया पूरा सब्जेक्ट आपका। क्या कहा? ये नाउन क्लॉज है, दैट यहां पर मिसिंग है, दैट की द इन्फेक्शन, सब्जेक्ट ऑफ दिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट है ये पूरा, इन्फेक्शन वाज फर्स्ट फाउंड, सबसे पहले इन्फेक्शन पाया गया था किसमें? इन स्टूडेंट्स, बच्चों में, जो रह रहे थे हॉस्टल्स, कैंपस के बाहर वाले हॉस्टल्स में। तो इस कॉलेज की अथॉरिटीज ने क्या कहा कि ये सबसे पहले जो इन्फेक्शन है ये पाया गया था कॉलेज हॉस्टल्स के बाहर, लिविंग इन हॉस्टल्स, कैंपस के बाहर हॉस्टल्स में जो बच्चे रह रहे हैं उनमें सबसे पहले ये वायरस पाया गया था। तो वॉज फाउंड हो गया वर्ब फ्रेज, फर्स्ट एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, फर्स्ट फाउंड, ठीक है। वॉज हेल्पिंग वर्ब, फाउंड मेन वर्ब, ये भी पैसिव वॉइस में। किसमें पाया गया? इन स्टूडेंट्स, कहां पर? इन स्टूडेंट्स, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है पूरा, इन स्टूडेंट्स लिविंग इन हॉस्टल्स आउटसाइड द कैंपस वर्किंग एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। फाउंड कहां पे पाया गया? इन स्टूडेंट्स, बच्चों में, इन प्रेपोजिशन स्टूडेंट्स नाउन, बच्चे जो कि हॉस्टल्स में रह रहे थे, हॉस्टल्स जो कि कैंपस से बाहर हैं। तो देखिए, स्टूडेंट्स लिविंग इन हॉस्टल्स आउटसाइड द कैंपस, तो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको, स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स? जो हॉस्टल्स के बाहर कैंपस में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये बनी कैसे है? एडजेक्टिव क्लॉज को रिड्यूस करके, हु आर
लिविंग इन हॉस्टल्स फर्स्ट फाउंड इन स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन हॉस्टल्स आउटसाइड द कैंपस। तो इस क्लॉज को, एडजेक्टिव क्लॉज को रिड्यूस करके हमने बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अब इस प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के अंदर लिविंग कहां पर, इन हॉस्टल्स, हॉस्टल्स जो कि कैंपस से बाहर हैं, आउटसाइड द कैंपस। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो नाउन हॉस्टल्स को मॉडिफाई कर रही है। कि इस कॉलेज की अथॉरिटीज ने कहा कि इस सबसे पहले इन्फेक्शन को पाया गया था हॉस्टल्स, कैंपस के बाहर जो हॉस्टल्स है उसमें रहने वाले बच्चों में। ठीक है, किनमें, बच्चों में जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, वो हॉस्टल जो कैंपस के बाहर है। समझ में आया? ब्यूटीफुल। ओके, चलिए लास्ट पे आते हैं। हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज chaired a meeting of health officials here and took stock of the situation is in Vienna. सिंपल सेंटेंस है, मतलब समझते हैं। हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज, हेल्थ मिनिस्टर जो है जिसका नाम है वीना जॉर्ज, ये पॉजिटिव है। ये हेल्थ मिनिस्टर कॉमन नाउन है। हेल्थ मिनिस्टर बोलूंगा आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज देयर आर मल्टीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स, आपको कंट्री भी नहीं पता चलेगा। तो हेल्थ मिनिस्टर जिसका नाम है वीना जॉर्ज, ये पूरा सब्जेक्ट है। चेयर्ड अ मीटिंग, चेयर्ड मीटिंग मतलब ऑर्गेनाइज करी, कंट्रोल करा, वो उनने एक मीटिंग रखी, चेयर करा। तो यहां पर चेयर वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। क्या चेयर करी, मीटिंग करी। किसकी मीटिंग? ऑफ हेल्थ ऑफिशियल्स। यहां पर वीना जॉर्ज ने एक मीटिंग रखी, किसकी? हेल्थ ऑफिशियल्स की। कहां पर? यहां पर। ये तो एडवर्ब हो गया। मीटिंग, चेयर्ड अ मीटिंग ऑफ हेल्थ ऑफिशियल्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। मीटिंग हो गया मेन नाउन। आ मीटिंग, कैसी मीटिंग? ऑफ हेल्थ ऑफिशियल्स। प्रेपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइंग द नाउन मीटिंग, है ना। एंड तो पहली चीज तो उन्होंने ये करी कि मीटिंग रखी सारी हेल्थ ऑफिशियल्स की यहां पर, और एंड टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, पूरे सिचुएशन को समझा। टू टेक स्टॉक ऑफ अ सिचुएशन इज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। किसी भी डिसीजन से पहले उस सिचुएशन को समझने को बोलते हैं टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। तो पहली चीज तो उनने एक मीटिंग रखी सारी हेल्थ ऑफिशियल्स की यहां पर, और दूसरी चीज उनने पूरी सिचुएशन को, वायनाड में जो पूरी सिचुएशन है उसका मुआवना करा। क्या बोलते हैं यार, मुआवना, कुछ कहते हैं ना हिंदी में, नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। मतलब पूरा देख, पूरा समझा उस सिचुएशन को, कुछ करने से पहले उस सिचुएशन को मजायना किया, मजायना वगैरह कुछ बोलते हैं, न्यूज में काफी आता है वर्ड, वो किया। ठीक है, तो ये हुआ कि उन्होंने एक मीटिंग रखी और पूरी सिचुएशन को समझा। अकॉर्डिंग टू अ हेल्थ, सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है, मेन क्लॉज। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। तो ये पहली चीज उनने करी और ये दूसरी चीज उनने करी। ठीक है, टुक स्टॉक किसका? सिचुएशन का। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अ हेल्थ डिपार्टमेंट रिलीज, अकॉर्डिंग किसके? टू, टू किसके अकॉर्डिंग? A health department release introductory adverb phrase according to क्या? according to what? ये a health department release। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार, शी कौन? वीना जॉर्ज। शी डायरेक्टेड, उसने डायरेक्ट किया क्या? दी ऑफिशियल्स, उसने इन ऑफिशियल्स को डायरेक्ट करा, निर्देश दिया, राइट। किसके क्या, और निर्देश क्या था? टू इंटेंसिफाई एक्टिविटीज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द वायरस। चलिए, बहुत ही सिंपल से सेंटेंस है, समझ भी आ गया होगा आपको कि हेल्थ डिपार्टमेंट की रिलीज के अकॉर्डिंग, तो ये फ्रेज है अकॉर्डिंग टू क्या? ये उन्होंने, सब्जेक्ट शी, डायरेक्टेड, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। डायरेक्टेड किसको डायरेक्ट करा? ऑफिशियल्स को। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्शन में क्या कहा? टू, या इसको आप बोल सकते हो कि ये पूरी चीज ऑब्जेक्ट है। डायरेक्टेड द ऑफिशियल्स टू इंटेंसिफाई एक्टिविटीज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द वायरस। उन्होंने ऑफिशियल्स को बोला कि एक्टिविटी, जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी हम प्रिवेंशन ले रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको बढ़ा दीजिए। टू इंटेंसिफाई एक्टिविटीज, राइट। इंटेंसिफाई मतलब करना, उसको बढ़ा देना। ठीक है, इंटेंस कर देना, उसको और गंभीर कर देना, उसको तेजी से कर देना, राइट। डायरेक्ट ऑफिशियल्स को बोला कि जो भी एक्टिविटीज चल रही है उसको इंटेंसिफाई कर दो, बड़ा कर दो। क्यों कर दो? टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द वायरस, वायरस को रोकने के लिए, ताकि वो आगे ना बढ़े। प्रिवेंट का मतलब किसी चीज को रोकना, होने से रोकना। ठीक है, तो उन्होंने सारे ऑफिशियल्स को बोला कि भैया जो एक्टिविटीज चल रही है उसको बढ़ा दो,
टू इंटेंसिफाई एक्टिविटीज। वाई इंटेंसिफाई क्यों करना है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, टू इंटेंसिफाई एक्टिविटीज, ठीक है। अब इंटेंसिफाई क्यों करना है, क्यों बढ़ानी एक्टिविटीज को, ये दूसरी इन्फिनेटिव फ्रेज है जो यहां पर इन्फिनेटिव इंटेंसिफाई को मॉडिफाई कर रही है, वर्क कर रही है एडवर्ब की तरह। इंटेंसिफाई क्यों करनी है, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द वायरस, वायरस को फैलने से रोकने के लिए। टू प्रिवेंट हो गया इन्फिनेटिव, स्प्रेड ऑफ द वायरस हो गया इसका ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये था पूरा पीस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इट वाज अबाउट दिस वायरस, नोरो वायरस, और क्या हुआ वहां पर केरला में और इन जगह में। अब कुछ वोकैबलरीज जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इनकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है, फिर भी जल्दी से हम इन पे नजर मार लेंगे। विजिलेंट एडजेक्टिव होता है, ठीक है, व्यक्ति के बारे में बताता है कि कोई व्यक्ति अलर्ट है, बीइंग अलर्ट और केयरफुल टू नोटिस थिंग्स। अगर आप विजिलेंट हैं तो मतलब आप बहुत ही सतर्क हैं, आप सारी चीज को ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हो, नोटिस कर रहे हो। और ऐसा आप तब करते हो जब कुछ डेंजर हो, तो डेंजर के लिए आप विजिलेंट बन जाते हो जनरली। इसके अलावा वैसे भी आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। कंटेजियस मतलब जो छूने से फैल जाती है, एडजेक्टिव है कंटेजियस डिसीज, कंटेजियस प्रॉब्लम, कंटेजियस केस, और ये मेटाफोरिकली यूज होता है इस तरीके से। कंटेजियस स्माइल, मतलब आपकी स्माइल बहुत कंटेजियस है यार, फैल जाती है, सब फील कर लेते हैं उसको। वेटरनरी ये है एडजेक्टिव, ये कोई जगह के बारे में बताता है, मतलब यहाँ पर हम जानवरों का ध्यान रखते हैं, उनका केयर करते हैं। वेटरनरी, स्कूल, कॉलेज, प्लेस, हॉस्पिटल, ठीक है। फिर चेयर, ये चेयर, ये वाली चेयर नहीं है मेरे भाई, ये वाली चेयर नहीं है, ये चेयर वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कोई चीज, कोई मीटिंग, कोई प्रोग्राम को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ठीक है, उसको पूरा चलाना, ठीक है। I chaired the meeting of all the officials or whatever XYZ। फिर इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, ठीक है, उसकी गंभीरता को बढ़ा देना। अगर कोई काम है उसको आप इंटेंस कर रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो, तो मतलब उसका स्पीड इंटेंसिफाई कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी इंटेंसिफाई कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हो। अब और भी कुछ वर्ड्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। फिर आता है प्रिवेंट। प्रिवेंट वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज को रोकना या किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकना, राइट। प्रिवेंट दिस, इसको रोको, या प्रिवेंट हिम फ्रॉम कॉलिंग माई मदर, कॉलिंग माई, अरे भैया क्या बात है, माई मदर, मतलब उसको मेरी मम्मी को कॉल करने से रोको, उसको ये करने से, ये काम करने से रोको, ठीक है। ये होता है प्रिवेंट। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, आप मुझे जो मैं करना चाहता हूं वो करने से रोक नहीं सकते, ठीक है। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बढ़ने को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिवेंट। और लास्ट है टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग। टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग मतलब टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली बिफोर टेकिंग अ डिसीजन अबाउट इट। टू थिंक केयरफुली अबाउट अ सिचुएशन बिफोर टेकिंग अ डिसीजन अबाउट इट। किसी सिचुएशन के बारे में गंभीरता से, बहुत ध्यान से समझना, सोचना, उसके बारे में डिसीजन लेने से पहले, राइट। टू टेक स्टॉक ऑफ अ सिचुएशन, टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग, ठीक है। तो दोस्त यहां पर होता है लेसन टा डा 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 खत्म। उम्मीद है लेसन आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद आपने बहुत कुछ सीखा होगा तो जबरदस्त। दैट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेसन, दैट वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। तो बहुत मजा आया, आपको भी उम्मीद है मजा आया होगा। अगर लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कुछ फैक्ट के मार सकते हैं, मोबाइल मतलब सर ऐसे दे के मार सकते हैं आप नोटिफिकेशन बटन पे, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको ढूंढना ना पड़े और नोटिफाइड हो जाए आप, राइट। और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, शेयर करिए वीडियो, उनको भी हेल्प करिए, राइट। और क्या ही कर सकते हो यार, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, right? And have fun. I'll see you guys very soon. Till then, keep learning, have fun. I'm out. Namaskar.